वीडियो ITR4 कैसे फाइल करें इस बारे में है। ITR4 रिटर्न उन निवासी व्यक्तियों, HUF या भागीदारी फर्मों द्वारा फाइल किया जाता है जिनके निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए टोटल इनकम में सेक्शन 44AD या 44AE के तहत बिजनेस इनकम शामिल है। आप ITR4 का उपयोग सेक्शन 44AD के तहत गणना की गई व्यवसाय से इनकम, सैलरी या पेंशन इनकम या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम की रिपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि इस फॉर्म का उपयोग इस शीर्ष के तहत अग्रानीत हानि या अग्रनीत करने वाली हानि की रिपोर्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। लॉटरी से जीत को छोड़कर अन्य सोर्स से इनकम और हॉर्स रेस से होने वाली इनकम को ITR4 में रिपोर्ट किया जा सकता है। ITR4 फॉर्म का उपयोग उन व्यक्ति, HUF या भागीदारी फर्म द्वारा नहीं किया जा सकता है जिनकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या अन्य सोर्स से टोटल इनकम 50 लाख रुपए से अधिक है या कैपिटल गेन से इनकम हो रही है। फॉर्म का उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता जो किसी कंपनी में निदेशक हैं या जिसने गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है, जिनकी लेखा बहिया को इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट किया जाना आवश्यक है या जो अनिवासी व्यक्ति हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज एकत्र कर लेने चाहिए। आपके पास पैन, आधार नंबर और एनरोलमेंट ID होना चाहिए। फॉर्म 16 और फॉर्म 16A की कॉपी कलेक्ट करें और AIS फॉर्म 26AS डाउनलोड करें। बचत, निवेश या पेमेंट का प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और लोन अकाउंट स्टेटमेंट की एक कॉपी और आपके कारोबार के वित्तीय विवरण यानी अंतिम देनदार, लेनदार, बैंक और कैश बैलेंस भी कलेक्ट करें। ITR फाइल करने के दो माध्यम हैं, ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम या ई-फाइलिंग पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन से ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करना। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि हम ऑनलाइन माध्यम से ITR4 कैसे फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने के लिए आपको एक मान्य यूजर ID और पासवर्ड के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए और आपका पैन स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ऑनलाइन माध्यम में ITR4 कैसे फाइल करते हैं। आप सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाकर लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन पर आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लॉगिन के बाद अपने डैशबोर्ड पर ई-फाइल पर क्लिक करें। इनकम टैक्स रिटर्न्स पर जाएं और फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। यहाँ आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से उपयुक्त असेसमेंट ईयर का चयन करना होगा और मोड ऑफ फाइलिंग को ऑनलाइन चुनना होगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। यदि आपके पास पहले से ही इनकम टैक्स रिटर्न का ड्राफ्ट सेव किया हुआ है जो सबमिशन के लिए पेंडिंग है, तो आप उसी ड्राफ्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अन्यथा आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें। आपको यहाँ अपने लिए उपयुक्त स्टेटस का चयन करना होगा। आप एक इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं या अदर हैं। आप इसका चयन कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से ITR फॉर्म चुनना होगा। हालांकि यदि आप नहीं जानते कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म उपयुक्त है, तो आप विजार्ड आधारित रिटर्न सिलेक्शन के लिए बाईं ओर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। विजार्ड आधारित रिटर्न सिलेक्शन में आपको कुछ योग्यता शर्तें प्रदान की जाएंगी। आप शर्तों को देखकर उनके अनुसार यहाँ से सही ITR फॉर्म का चयन कर सकते हैं। ITR चुनने के बाद अब आप प्रोसीड विद ITR4 पर क्लिक कर सकते हैं। आप लागू उपयुक्त दस्तावेजों को देख और एकत्र कर सकते हैं और उन्हें जांच सकते हैं और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। आपको यह उत्तर देना होगा कि आप निम्नलिखित में से किस कारण से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कृपया उन कारणों को देखें और सही कारणों का चयन करें और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। रिटर्न समरी पेज पर 6 टैब हैं। आपको प्रत्येक टैब की पुष्टि करनी होगी। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब पर क्लिक करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब में 4 भाग होंगे, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइलिंग सेक्शन और बैंक डिटेल्स। आप प्रोफाइल सेक्शन जांच सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप केवल पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अन्य भागों को एडिट कर सकते हैं। अब आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि फाइलिंग सेक्शन में फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 स्वतः सिलेक्ट हो जाएगी। आपको यह उत्तर देना होगा कि क्या आपने पिछले वर्षों में कभी सेक्शन 115 BAC के तहत न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प चुना है। यदि आपने पिछले वर्षों में न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प चुना था तो येस चुने, अन्यथा नो चुने। कृपया ध्यान दें कि यदि आप येस चुनते हैं तो आपको असेसमेंट ईयर और फॉर्म 10IE फाइल करने की तिथि चुननी होगी और एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि क्या आपने पहले कभी न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प चुना था।
इस प्रश्न का उत्तर बिजनेस इनकम के साथ रिटर्न फाइल के दृष्टिकोण से दिया जाना है। असेसमेंट ईयर के बीच फाइल किए गए नॉन बिजनेस इनकम रिटर्न्स, यदि कोई हो, के कंटेंट को अनदेखा करके उपयुक्त उत्तर का चयन करें। यदि आपने नई बिजनेस रिटर्न में न्यू टैक्स रजीम का विकल्प चुना है तो आप न्यू टैक्स रजीम के तहत बने रहेंगे जब तक कि वर्तमान असेसमेंट ईयर के लिए फॉर्म 10IE फाइल करके विकल्प नहीं चुना जाता है। अगर आप अभी न्यू टैक्स रजीम चुनना चाहते हैं तो आपको ऑप्टिंग इन नाउ चुनना होगा, लेकिन यदि आपने पहले कभी यह विकल्प चुना है तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब के तहत फाइलिंग सेक्शन में रेडियो बटन का विकल्प कंटिन्यू टू ऑप्ट चुनना होगा। ऑप्टिंग इन नाउ के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर और फॉर्म 10IE फाइल करने की तिथि दर्ज करें, क्योंकि आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 10IE फाइल करना अनिवार्य है यदि व्यक्ति की बिजनेस इनकम है और वह पहली बार न्यू टैक्स रजीम का विकल्प चुन रहे हैं। यदि आपने पहले न्यू टैक्स रजीम का विकल्प चुना था और उसके बाद आप न्यू टैक्स रजीम से ऑप्ट आउट किया था, तो क्या आपने कभी न्यू टैक्स रजीम से ऑप्ट आउट किया था के लिए यस चुने, अन्यथा नो चुने। यदि आप येस चुनते हैं तो आपको असेसमेंट ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10IE और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा। यदि आपने पिछले वर्षों में न्यू टैक्स रजीम का विकल्प नहीं चुना है तो नो चुने, और यदि आप न्यू टैक्स रजीम प्राप्त करना चाहते हैं तो चालू वर्ष के लिए ऑप्टिंग इन नाउ विकल्प चुने, अन्यथा नॉट ऑप्टेड चुने। यदि आप अब न्यू टैक्स रजीम का विकल्प चुनते हैं तो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा कि आप कुछ कटौतियों और छूटों के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रोसीड पर क्लिक करें। एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10IE दर्ज करें, क्योंकि बिजनेस इनकम वाले व्यक्ति के लिए न्यू टैक्स रजीम का चयन करना जरूरी है। बैंक डिटेल्स सेक्शन में आपको बैंक डिटेल्स दर्ज करना होगा। बैंक डिटेल्स को पूर्व सत्यापित करना होगा और रिफंड के लिए एक बैंक अकाउंट का चयन करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब की अब पुष्टि हो गई है। अब आपको ग्रॉस टोटल इनकम टैब के लिए पुष्टिकरण करना होगा। यहाँ आप पहले से भरे गए इनकम डिटेल्स को सत्यापित कर सकते हैं। आप पहले से भरी इन्फॉर्मेशन को आपके पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एडिट कर सकते हैं। सैलरी इनकम के डिटेल्स जोड़ने के लिए आप एडिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप सेक्शन 89A के तहत लाभ का दावा करना चाहते हैं तो आप ऐड बटन पर क्लिक करें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के लिए ऐड/एडिट डिटेल्स पर क्लिक करें। आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं और फिर ऐड बटन पर क्लिक करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की रिपोर्ट करने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के डिटेल्स दर्ज करें। डिटेल्स जोड़ने के लिए ऐड पर क्लिक करें। अब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पर हैं। आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को जोड़ने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। 3 सेक्शंस होंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और गुड्स कैरेज। आप कारोबार से प्रकल्पित इनकम दर्ज करने के लिए बिजनेस सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। व्यवसाय से प्रकल्पित इनकम दर्ज करने के लिए प्रोफेशन सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और माल ढुलाई कारोबार से प्रकल्पित इनकम दर्ज करने के लिए गुड्स कैरेज सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। सभी इनकम जोड़ने के बाद इनकम डिटेल्स सत्यापित करने के लिए कंफर्म करें। ग्रॉस टोटल इनकम टैब की अब पुष्टि हो गई है। अब आपको डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम की पुष्टि करनी होगी। आप अपने फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ योर बिजनेस जोड़ने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि कुछ विवरण एस्टेरिक चिन्ह से मार्क किए गए हैं। इन विवरणों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रदान करना अनिवार्य है। जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें और एग्जेम्प्ट इनकम के डिटेल्स देने के लिए एग्जेम्प्ट इनकम पर क्लिक करें। आप जीएसटी के तहत जीएसटी नंबर और एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज जोड़ सकते हैं। आपको नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, यदि कोई हो, का चयन करना होगा और फिर डिटेल्स देना होगा। फिर ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। डिटेल्स सत्यापित करें और फिर डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम के डिटेल्स की पुष्टि के लिए कंफर्म पर क्लिक करें। डिस्क्लोजर्स और एग्जेम्प्ट इनकम टैब की पुष्टि हो गई है। अब आप टोटल डिडक्शन का पुष्टिकरण कर सकते हैं। टोटल डिडक्शंस टैब में ITR 4 में बदलाव देखना जरूरी है। निर्धारण वर्ष 23-24 से प्रभावी सेक्शन 80 CCH के तहत डिडक्शन को जोड़ा गया है, जिसमें आवेदक और केंद्रीय सरकार द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान की गई पूरी राशि सेक्शन 80 CCH के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए प्रयोज्य है। यदि आपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयर के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट का चयन किया है तो यह डिडक्शन उपलब्ध होगी। उसके बाद आप कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम के रूप में सेक्शन 80 CCH के तहत डिडक्शन की एलिजिबल अमाउंट ऐड कर सकते हैं। आप उपयुक्त डिडक्शन टाइल पर क्लिक करके यहाँ डिडक्शन सत्यापित और दावा कर सकते हैं और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक करें।
टोटल डिडक्शन स्टेप की अब पुष्टि हो गई है। अब आपको टैक्स पेड का पुष्टिकरण देना होगा। आप सत्यापित कर सकते हैं कि आपके टोटल टैक्स का पेमेंट सैलरी पर TDS, सैलरी के अलावा अन्य इनकम पर TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के माध्यम से किया गया है और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक करें। टैक्स पेड टैब की अब पुष्टि हो गई है। आप अब टोटल टैक्स लायबिलिटी पर पुष्टिकरण दे सकते हैं। आपके द्वारा पहले से प्रस्तुत आय के विवरण के अनुसार सिस्टम द्वारा कुल कर देयता की संगणना की जाएगी। आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के अनुसार टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स को सत्यापित कर सकते हैं। एक बार टैक्स लायबिलिटी टैब की पुष्टि होने के बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। यदि टैक्स पेमेंट करना आवश्यक है तो आप पे नाउ या पे लेटर चुन सकते हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि आप पे नाउ करें और ई पे टैक्स सर्विस का उपयोग करके टैक्स का भुगतान करें। ई पे टैक्स सर्विस का उपयोग करके टैक्स पेमेंट कैसे करें, इसके लिए आप ई पे टैक्स सर्विस पर वीडियो देख सकते हैं। टैक्स पेमेंट के बाद आप शेड्यूल टैक्स पेड पर क्लिक कर सकते हैं। आप टोटल टैक्सेस पेड को सत्यापित कर सकते हैं। चालान का ब्यौरा स्वतः भर जाएगा। आपको चालान का ब्यौरा सत्यापित करना होगा। यदि कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है तो आप प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स को जांच और जोड़ सकते हैं और फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यह रिटर्न का प्रीव्यू है। अब आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर सकते हैं। वैलिडेशन सफलता पूर्वक हो जाने के बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। आप उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी विवरणी को सत्यापित करना चाहते हैं और फिर जारी रखें बटन पर क्लिक करें। आप बाद में सत्यापित करना भी चुन सकते हैं। हालांकि अभी सत्यापित करने की सलाह दी जाती है। वेरिफिकेशन के बाद आपको एक सफलता संदेश यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न प्राप्त होगा। ITR4 फॉर्म भरना बहुत आसान है। अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।